तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है डीसीए कोर्स का, जिसमें हम डीसीए कोर्स में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नोटपैड वगैरह और पेंट वगैरह। ये सारी चीज़ें हम डीसीए कोर्स के अंदर सीख के चलेंगे। तो ये पूरी एक प्ले लिस्ट रहेगी जिसको आप लोग वॉच कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। पर डे के हिसाब से मैं इसमें एक लेक्चर डाल के चलूँगा, जिसमें हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम सबसे पहले कवर करते हैं अपना नोटपैड। अगर आप लोगों को नोटपैड नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा स्टार्ट मेन्यू बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टाइप करोगे नोटपैड। तो इस तरीके से ये नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी कि बड़ा कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। खास करके हम नोटपैड का यूज़ किस लिए करते हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। नोटपैड का यूज़ हम किसी एप्लीकेशंस को लिखने के लिए करते हैं, फिर रिज्यूम वगैरह एडिट करने के लिए करते हैं, जो कि हमारे सिंपल फॉर्मेट रहता है रिज्यूम का और एप्लीकेशन का। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, नोटपैड का। या फिर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई स्टोरी लिखनी है, तो इसके लिए हम नोटपैड का यूज़ करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें स्टार्टिंग से देखेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फाइल का। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं फाइल के अंदर। जैसे ही मैं न्यू टैब पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखो एक टैब ओपन होके आ गई। एक टैब ये थी हमारे पास, एक टैब ये थी, लेकिन इस टैब पे एक डॉट बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं उस पर जा रहा हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे भी कि ये क्यों आ रहा है। और ये विंडो 11 के सॉफ्टवेयर में ही आया है, यानी कि विंडो 11 के नोटपैड में ही आया है। उससे पहले के नोटपैड में ये इस तरीका का डॉट नहीं बना हुआ आता था। तो जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, जैसे ही हमारा नया टैब ओपन हो गया, इस जगह पे अगर हम शॉर्टकट की से लेना चाहें तो न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। जैसे ही हम नोटपैड के अंदर कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, हमारे पास न्यू टैब ओपन हो जाएगा। जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे 3 टैब ओपन हो गए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे कि मैं फर्स्ट टैब के अंदर चलता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं प्रेस करूँगा न्यू विंडो, ठीक है, यहाँ पे फाइल पे जब मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे नया ऑप्शन खुल के आ रहा है न्यू विंडो का। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो देखो इसके अंदर क्या था, हमारे पास 3 टैब थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, जब हम कंट्रोल एंड प्रेस कर रहे थे और जब न्यू विंडो को ले रहे हैं तो उसमें क्या है, एक हमारे पास ये वाली नई विंडो ओपन होकर आ गई। तो ये हमारे पास कितनी विंडोज हो गई, अब 2 विंडो हो गई। अगर इसी विंडो के अंदर हम एक और टैब लेना चाहें तो हम यहाँ से कंट्रोल एन करके दूसरा टैब ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरी विंडो ओपन करते हैं। टैब और विंडोज़ में डिफरेंस पता पड़ गया होगा कि जब हम कंट्रोल एन करेंगे तो उसी के अंदर एक नई टैब आ जाएगी, यानी कि फाइल विंडोज़ वही रहेगी, उसी के अंदर टैब ओपन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम कोई विंडो लेंगे तो हमारी एक अलग से इस टाइप से विंडो आ जाएंगी। जैसे कि मेरे पास 2 विंडोज़ थी, एक ये विंडोज़ थी, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 विंडोज़ आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 2 विंडो ओपन हो जाएंगी। इसको मैं कट करता हूँ। अगर हमें विंडो को शॉर्टकट कीज के साथ लेना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही हम न्यू विंडो नोटपैड की ओपन करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको शॉर्टकट की याद रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पे नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है न्यू मार्कडाउन टैब का। ये ज़्यादातर कोडर्स के लिए होता है, तो हमें इससे मतलब नहीं रखना, हम इससे आगे चलते हैं। मैं फाइल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से अगर मेरी फाइल पहले से बनी हुई होगी तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से प्रेस करूँगा तो देखो मैं भी अपने फोल्डर में हूँ, इसमें देखता हूँ मेरे पास है, हाँ है, मेरे पास एक फ़ाइल है। इसको मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा पुराना टैब वैसा ही है, 4 टैब, 3 टैब थे पहले से, और ये मेरा 4th टैब आ गया, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड का कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा तो भी हमारे पास नई फाइल ओपन करने को ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से मैं नई फाइल को ओपन कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरी नई फाइल ओपन हो गई। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल ओ से भी देख लिया कि कंट्रोल ओ से हम फाइल ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाके हम ओपन से भी फाइल ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल ओ से भी। उसके बाद हमारे पास रिसेंट का ऑप्शन रहता है। रिसेंट का ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने जो लेटेस्ट में फाइल बनाई है, रिसेंट में फाइल बनाई है, उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये भी रिसेंट में फाइल बनाई थी, तो इस पर मैं काम कर सकता हूँ आगे के लिए, और इसको मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे रिसेंट की हिस्ट्री को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से क्लियर लिस्ट भी कर सकता हूँ, जहाँ से मेरी रिसेंट की हिस्ट्री जो थी वो डिलीट हो गई। अब यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे एक डॉट सा बना हुआ आ रहा है। ये डॉट किस लिए है, ये डॉट इसलिए है क्योंकि ये वाली फाइल हमारी अभी सेव नहीं है। तो जैसे ही मैं एक तो यहाँ से सेव करके फाइल को सेव कर सकता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा और मैं यहाँ से फाइल को सेव कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कर देता हूँ इस फाइल को सेव न्यू फाइल के नाम से, ठीक है। न्यू लिखा मैंने और यहाँ से इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है।
इस तरीके से मैं सेव कर सकता हूँ। तो देखो डॉट का जो साइन था वहाँ से वो साइन हट गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी टाइप करूँगा तो डॉट का साइन फिर से आ जाएगा, क्योंकि मैंने नई कमांड दी और नई कमांड देने के बाद हमें फिर से फाइल को सेव करना होता है। तो अब मैं यहाँ से फाइल को सेव पे जाके सेव करूँगा, या फिर हमारे पास शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल एस से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। और यहाँ से डॉट का साइन फिर से हट गया। या फिर आपके पास कोई नई फाइल है, अब मान लो जैसे कि मेरे पास ये नई फाइल है, ठीक है। इसको जब मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा तो जैसे कि जब मैं वहाँ पे सेव कर रहा था उस टाइम पे भी ये पॉपअप विंडो खुल के आ रही थी, उसी तरीके से कंट्रोल एस प्रेस करने पर भी ये पॉपअप विंडो हमारी ओपन होके आई है। ये पॉपअप विंडो कब ओपन होके आएगी, ये तभी ओपन होके आएगी जब आप फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, ठीक है। मैंने उसको सेव किया था न्यू के नाम से, और यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ new1 के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ये दूसरी फाइल सेव हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, जितनी भी हम कमांड देंगे उन सारी कमांड्स को हम कंट्रोल एस से सेव करके चलेंगे। तो आपको कंट्रोल एस का मतलब समझ में आ गया। मैं यहाँ से इन फाइल्स को डिलीट करता हूँ, यानी कि हटाता हूँ। उसके बाद चलते हैं हम सेव एज पे, ठीक है। सेव एज पे यहाँ पे हमारी फाइल है, यानी कि जो ये मैंने फाइल सेव कर रखी थी पहले न्यू के नाम से। मान लो सेव और सेव एज का डिफरेंस समझते हैं। सेव और सेव एज में ये डिफरेंस होता है कि जब हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो उसको सेव करते हैं, लेकिन अब जैसे कि मेरे पास ये फाइल पहले से ओपन हो रखी है, अब इसमें मैं क्या करूँगा कि थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, जो मेरी पुरानी फाइल थी उसी फाइल के अंदर मैंने क्या किया, एडिट किया है। अगर इस फाइल को अब मैं सेव करूँगा तो ये फाइल क्या होगी, जो मेरी पुरानी फाइल न्यू नाम से सेव है उस फाइल के अंदर ये रिप्लेस हो जाएगी, उस फाइल पर ये रिप्लेस हो जाएगी। यानी कि जो वहाँ पे डाटा लिखा हुआ था इससे पहले वो सारा डाटा हट जाएगा, और जो मैंने ये अभी नया डाटा चढ़ाया है वो डाटा वहाँ पे शो होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी पहले फाइल थी, यहाँ पे जो मेरे पास पहले से डाटा था वो डाटा वैसा ही का वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मेरी दूसरी जगह पे सेव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सेव एज का ऑप्शन करूँगा, ठीक है। फाइल में जाके हम यहाँ से सेव एज का ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। तो कंट्रोल शिफ्ट एस से क्या करते हैं, फाइल को सेव एज करते हैं। अब मान लो यहाँ पे न्यू करके फाइल थी, new1 से हमने बना ली, new2 से हम फाइल को बनाते हैं, तो ये हमारी new2 से फाइल ओपन हो गई। अब मैं कंट्रोल ओ से दोनों फाइल्स को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास न्यू थी, देखो न्यू टेक्स्ट को मेरे पास खुली हुई है, new1 ये आ गई फाइल मेरे पास। कंट्रोल ओ से मैं ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैं जब न्यू टाइप करूँगा तो new2 के नाम से टेक्स्ट फाइल हमारे पास ये रही। तो देखो जो न्यू फाइल में हमने डाटा स्टोर किया था वो डाटा हमारे यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे मैं न्यू उस पर यहाँ से भी हम टैब को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक टैब ऐड करूँगा और आपको दोनों फाइल्स को दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, न्यू के नाम से मेरे पास फाइल है, देखो न्यू के नाम से हमारे पास ये फाइल हो गई। new2 के नाम से जिस पे हमने इस फाइल पे हमने डाटा को कवर किया था, रिप्लेस किया था, वो डाटा ये रहा। और new1 के नाम से जो हमने फाइल सेव करी थी। उसके बाद है हमारे पास सेव ऑल का ऑप्शन। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से ये सारे टैब्स हटाता हूँ, सारे के सारे टैब्स न्यू लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ डाटा लिखा, यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिखी, यहाँ पे मैंने डाटा के साथ काउंटिंग भी लिखी है, ठीक है। हमारे पास 3 फाइल है। और हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेव ऑल का। यहाँ से हम जैसे ही सेव ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम हर फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि new3 के नाम से इसको सेव कर दिया, फिर दूसरी फाइल की पॉपअप विंडो उठ के आएगी, फिर दूसरी फाइल की पॉपअप विंडो उठ के आएगी। यहाँ पे new4 के नाम से मैं सेव कर दूंगा तो 2 फाइल हो गई। तीसरी फाइल को सेव करने के मैं new5 करता हूँ और यहाँ पे मेरी फाइल तीसरी भी सेव हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी फाइल्स को एक साथ भी हम सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, इनको अनसेव करता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट एस से हम नोटपैड की सारी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट से मैं यहाँ पे आपको और फाइल लेके दिखा देता हूँ। नोटपैड मैंने ओपन किया, ये मेरे पास आ गई। सबसे फर्स्ट फाइल में मैं ये अल्फ़ाबेट लिखता हूँ और सेकंड में मैं यहाँ पे काउंटिंग लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारी फाइल आ गई। new6 के नाम से लिया मैंने, इसको सेव किया। दूसरी फाइल के लिए भी आ गया, यहाँ पे न्यू लिया और यहाँ पे मैंने न्यू लिया और यहाँ पे new7 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस फाइल को भी सेव कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस से हम ऑल फाइल्स को नोटपैड के अंदर सेव कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेज सेटअप का। पेज सेटअप का मतलब होता है कि आप किस पेज पे टाइप करना चाहते हो। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे लेटर पेज सेलेक्ट हो रखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी अपनी एप्लीकेशन निकालूंगा वो मैं A4 पेज पे निकालूंगा, तो यहाँ से मैंने A4 पेज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं लैंडस्केप पे निकालूंगा, पोर्ट्रेट पे निकालूंगा। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आपका पेज इस तरीके से खड़ा हुआ। मैं पोर्ट्रेट पे निकालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेफ्ट में मार्जिन, यानी कि जो इसके राइट साइड में देखो, अभी यहाँ पे आप, यहाँ हम समझते हैं कि मार्जिन का क्या मतलब होता है। मार्जिन का मतलब होता है इनके बीच में जो ये गैप आ रहा है ना, लाइंस के बीच में, यानी कि पेज के बीच में ही आ रहा है ये जो टॉप से जगह छूट रही है, लेफ्ट से जगह छूट रही है, राइट से जगह छूट रही है, बॉटम से जगह छूट रही है, इस जगह को बोलते हैं हम मार्जिन। तो यहाँ से जैसे कि मैं दे देता हूँ 0.2 दे देता हूँ मार्जिन, तो देखो मेरे 0.2 मार्जिन छूटा, जगह कम हो गई बाकी की 3 साइड से। अब राइट में मैं कर देता हूँ 0.4, तो देखो जो राइट लेफ्ट साइड है उससे ज़्यादा छूटी हुई है। और यहाँ पे मैं टॉप में कर देता हूँ 1, और यहाँ पे बॉटम में भी 1 कर देता हूँ। तो देखो आप देख सकते हो टॉप और बॉटम से मेरी कितनी जगह छूटी हुई है। हेडर पे हम कुछ नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ से नंबर डाल सकते हैं, या अपनी कंप्यूटर कोचिंग का नाम या कुछ भी डालना चाहते हो, अपने फर्म का नाम डालना चाहते हो, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे हेडर पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं डाल देता हूँ CPSSH। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये हमेशा CPSSH जो है वो हमेशा ऊपर टॉप पर लिखा हुआ आएगा, और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिंट का। कंट्रोल P से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में करना है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF है, तो आप PDF के थ्रू यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास प्रिंटर कनेक्ट होगा तो प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो। प्रिंट टू फाइल करनी है ऑन कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टू प्रिंट का दे रहा है। दिस ऐप डजंट सपोर्ट प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि ये क्या है, प्रीव्यू शो नहीं करा था हमको, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमको प्रिंट करना होगा तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं हम फाइल के अंदर, यहाँ पे आ रहा है क्लोज टैब का। अगर हमें किसी टैब को, जैसे कि यहाँ पे 5-6 टैब हमारे पास खुली हुई हैं, उस टैब को क्लोज करना है तो मैं क्लोज टैब करूँगा और यहाँ से क्लोज हो जाएगी। या फिर मैं सिंपल से यहाँ पे Ctrl+W प्रेस करूँगा तो यहाँ से हमारी टैब क्लोज हो जाएगी। नोटपैड के अंदर जब हम Ctrl+W प्रेस करेंगे तो हमारी टैब क्लोज हो जाएगी। अगर क्लोज ऑल विंडो करना हो मुझे, जैसे कि यहाँ पे पूरी विंडोज़ खुली हुई है, मुझे इस विंडोज़ को क्लोज करना था तो वो क्लोज हो गई। इसी तरीके से मैं नोटपैड स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझे अपनी शॉर्टकट की से नोटपैड के सारी विंडोज़ को क्लोज करना होगा तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा, +W प्रेस करूँगा, तो यहाँ से मेरी सारी विंडोज़ हट जाएंगी, ठीक है। तो मैं फिर से खोलता हूँ नोटपैड को। मैंने यहाँ नोटपैड स्टार्ट किया, आपको समझ में आ गया होगा Ctrl+Shift से क्या होता है। उसके बाद एग्जिट से भी हम यहाँ से प्रोग्राम से क्लोज कर सकते हैं, हट सकते हैं, तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ से ऐसे भी हट जाएगा। आपको एग्जिट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है एडिट का, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा ज़्यादा लिख लेता हूँ, इस तरीके से मैंने डाटा लिखा। अब यहाँ पे अंडू का ऑप्शन आ रहा है, तो जो मैंने डाटा पहले लिख रखा था वो सिर्फ इतना डाटा था मेरे पास पहले से, ठीक है। अब मैं जैसे कि मैंने वो जो एक्स्ट्रा डाटा लिखा है उसको मैं हटाना चाहूँ तो अंडू करके उस डाटा को हटा सकता हूँ, ठीक है। और वापस लाना चाहूँ तो हमारे पास Ctrl+Y का ऑप्शन रहता है रीडो का, लेकिन वो ऑप्शन नोटपैड के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो मैं उसको वापस लाने के लिए फिर से Ctrl+Z प्रेस करूँगा तो वो ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जो ऑप्शन हट गया उसको हम वापस नहीं ला सकते। Ctrl+Z किया, ये ऑप्शन हमारा वापस नहीं आ रहा, तो जो हमारा एक बार ऑप्शन हट जाएगा अंडू से वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मैं ऑल डाटा लिखता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर्स लिख के चलता हूँ कुछ, ठीक है। इस तरीके से मैंने नंबर्स लिख लिया। अब देखो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है Ctrl+X का। आप Ctrl+Z करके भी डाटा को हटा सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट की होते हैं Ctrl+Z। Ctrl+Z से होता है हमारा अंडू, जो हमने लिखा था उसको वापस से हटा देना, इस तरीके से। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, यहाँ से एंटर करता हूँ, यहाँ पे फिर डाटा लिखता हूँ और यहाँ पे थोड़ा देर दे के मैं फिर डाटा लिखता हूँ। एडिट के अंदर जाएंगे। अब जैसे कि मुझे ये डाटा लेना है, मान लो मुझे ये फर्स्ट रो है, इसको कट करके ये गलत मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ कि ये नंबर मुझे यहाँ पे चाहिए थे। तो मैं क्या करूँगा, एडिट के ऑप्शन पे जाके यहाँ से कट करूँगा और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास है Ctrl+V शॉर्टकट की होती है, और यहाँ से मैं एडिट पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है।
अब जैसे कि मुझे यहाँ से फिर से कंट्रोल एक्स, अब मैं शॉर्टकट की के थ्रू बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं एडिट पे जाके कर रहा था। आप कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस एक्स क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस वी से, ठीक है। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हो, कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं कंट्रोल एक्स से इसको कट करता हूँ और यहाँ पे नीचे ला के इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मान लो जैसे कि मुझे ये चीज़, ये सारे के सारे नंबर्स मुझे नीचे भी चाहिए थे और यहाँ पे भी चाहिए थे। तो यहाँ पे हम पहले कट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने वहाँ पे क्या किया था, कॉपी किया था, इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस सी से यहाँ पे क्या करोगे, कॉपी करोगे और उसके बाद एंटर करके यहाँ कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं अपने एडिट ऑप्शन पे, जहाँ पे हमारा डिलीट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ से मान लो मेरी ये कोई एक्स्ट्रा रो है, तो मैं यहाँ से एडिट पे जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। या सपोज दैट आपने जो इसको सेलेक्ट कर रखा है, इसको आप कीबोर्ड के डिलीट बटन से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग किया, ठीक है। पूरे डाटा को सेलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेटिंग, कोई तुम्हारी एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह होती हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग को हम इसमें यूज़ करके चलते हैं। अब देखो नोटपैड के अंदर हमारे पास आया सर्च विथ विंग। जैसे कि हमने किसी चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट किया, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन विथ विंग पे क्लिक करूँगा या फिर कंट्रोल ई करूँगा, ये मुझे सीधा ब्राउज़र पे ले जाएगा और उसके बारे में मुझे डिटेल्स बता देगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, नेट कनेक्ट होना चाहिए। या फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया नोटपैड के अंदर और कंट्रोल ई जैसे प्रेस करूँगा, ये मुझे उस लेटर के बारे में बता देगा, उस वर्ड के बारे में बता देगा कि ये वर्ड क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड, और ये आपको सीधा किसी से ना आपका जो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट होगा उस ब्राउज़र पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको जाके इसकी डिटेल्स शो करा देगा। उसके बाद रहता है हमारा फाइंड। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मान लो यहाँ से मैंने कोई वर्ड लिखा, जैसे कि मैं 5 लिख देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ नीचे एरो की से। इस तरीके से ये फाइंड ले जाएगा मुझे एक एक वर्ड पे, और ऊपर करना चाहूँ तो ऊपर भी कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ कि पूरे मुझे 2 लेटर्स चाहिए तो 7 4 किया, तो ये 7 4 जहाँ भी होगा मुझे वहाँ पे लेके चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अप डाउन भी कर सकते हो। आपको अगर यहाँ से देखना है मैच केस ही चाहिए और रैप राउंड में चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैच केस में जो मैच होगा वहीं पे लेके पहुँचेगा, रैप राउंड में भी सेम ही है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, तो ये मैच केस में क्या कर रहा है कि जब मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ऊपर इसको जा ही नहीं रहा मैच केस। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अभी रैप अराउंड हो रखा है, तो मैं जैसे ही एरो की पे कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, तो भी ये नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको हटा दूंगा और सिर्फ मैच केस पे करूँगा तो ये सिर्फ मुझे ऊपर ही ले जाएगा, और ऊपर जैसे इसको नहीं मिलेगा ये कैन नॉट फाइंड दिखा देगा। नीचे लेके जाऊँगा तो नीचे जैसे ही नहीं मिलेगा ये कैन नॉट फाइंड दिखा देगा। और रैप अराउंड कर दूंगा तो ये मुझे ऊपर नीचे दोनों तरफ ले जा सकता है, ठीक है। और इसको क्लोज करेंगे। किसी भी वर्ड को या किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। जैसे ही हम वहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करेंगे, वहाँ पे हमारे पास फाइंड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और हम वहाँ से उस वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडिट के अंदर ऑप्शन आता है फाइंड नेक्स्ट का, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये फाइंड नेक्स्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट की रहती है इसकी F3। मैं F3 जैसे ही प्रेस करूँगा, F3 शॉर्टकट की रहती है हमारी फाइंड नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की रहती है F3 को जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये हमें फाइंड नेक्स्ट पे लेके जा रही है। उसके बाद है फाइंड प्रीवियस शिफ्ट F3, यानी कि इससे पहले हमने पीछे कौन सा वर्ड्स को हमने फाइंड किया था, तो मैं जैसे ही शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा ये पिछले वाले प्रीवियस फाइंड पे लेके जाएगा कि इससे पीछे हमने क्या फाइंड किया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एडिट में, रिप्लेस का ऑप्शन आता है। रिप्लेस में जैसे कि मेरा 74 है और मैं यहाँ पे करना चाहूँ कि यहाँ पे आ जाए O7P, ठीक है, या यहाँ पे लिखे आ जाए ओप्पो, ठीक है। तो मैं रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हम देखते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, और अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो हर जगह पे वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। रिप्लेस करने की हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच, ठीक है।
जैसे ही मैं कंट्रोल एच प्रेस करूँगा तो जहाँ पे हमारा 74 नंबर वहाँ पे मैंने ओप्पो को रिप्लेस कर रखा है। मान लो मैं जहाँ पे हमारा 65 नंबर होगा उस जगह पे अगर मैं इसको ओप्पो को रिप्लेस करूँ, अगर जहाँ पे सिंगल होगा वहाँ पे रिप्लेस कर देगा एक जगह पर। अगर मुझे रिप्लेस ऑल करना है तो जहाँ जहाँ 65 होगा उस जगह पे रिप्लेस कर देगा। तो देखो यहाँ भी रिप्लेस किया, यहाँ भी रिप्लेस किया इसने, और यहाँ भी रिप्लेस किया, और यहाँ भी रिप्लेस किया। तो इसने एक साथ उस जगह पे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन होता है गो टू। तो हम गो टू से जा सकते हैं लाइन नंबर 6 पे, लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 7 पे। जैसे कि मैं लाइन नंबर 4 पे जाता हूँ, यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये सीधा मुझे लाइन नंबर 4 पर लेके गया। ठीक है। गो टू के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है शॉर्टकट की का Ctrl+G। जैसे ही मैं Ctrl+G करूँगा तो मैं गो टू वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं लाइन नंबर लिखूँगा 8 और ये मुझे लाइन नंबर 8 पर पहुँचा देगा। तो गो टू से हम किसी भी लाइन नंबर पे जा सकते हैं, लाइन नंबर सेलेक्ट करेंगे और उस पर पहुँच जाएंगे। शॉर्टकट की हमारी Ctrl+G। उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम सेलेक्ट ऑल। हमने ये पूरे मैटर को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहता है, सेलेक्ट ऑल का। ठीक है, एडिट के अंदर। और यहाँ से मैं इसको सिंपल सा Ctrl+A से भी सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। Ctrl+A का क्या यूज़ होता है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए। उसके बाद टाइम एंड डेट, अगर मुझे कहीं पे टाइम एंड डेट लगाना हो तो मैं एडिट में जाके यहाँ से टाइम एंड डेट लगा सकता हूँ। शॉर्टकट की रहती है हमारे पास F5। नोटपैड के अंदर जब हम F5 प्रेस करेंगे तो हमारा टाइम एंड डेट आ जाएगा, जो लेटेस्ट में हमारा टाइम एंड डेट चल रहा होगा। F5 का यूज हम टाइम एंड डेट के लिए करते हैं। उसके बाद है फॉन्ट। यहाँ से हम फॉन्ट वगैरह की स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, विंडोज़ के अंदर है। ठीक है। अब देखो आप इसको किसी हेडिंग्स वगैरह के अंदर लिखना चाहो। उसके बाद है हमारा व्यू। व्यू के अंदर जाके हम जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। Ctrl+- प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा, Ctrl++ प्रेस करेंगे तो ये जूम होगा, Ctrl+- प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। उसके बाद है हमारे पास स्टेटस बार कि स्टेटस बार में हमें क्या शो करा रहा है, क्या नहीं शो करा रहा। व्यू के अंदर जैसे ही मैं स्टेटस बार पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शो करा रहा है लाइन नंबर 7, कॉलम नंबर 5, 183 कैरेक्टर्स हैं, प्लेन टेक्स्ट है, 80% जूम हो रखा है, विंडोज CRLF है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ से स्टेटस बार से हटाऊंगा तो ये यहाँ से अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद है वर्ड रैप कि जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को अब यहाँ पे लिखता हूँ तो ये देखो आगे क्या है, हमारी चीज़ें हाइड होती जा रही हैं। अगर मुझे इसको हाइड करने से रोकना है तो मैं क्या करूँगा, व्यू वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से वर्ड रैप पे क्लिक करूँगा और वो ऑटोमेटिक उससे आगे कोई भी वर्ड्स जाएगा वहाँ से वो उसको एंटर करके न्यू लाइन पे ले आएगा। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड रैप का यूज़ करते हैं। अब मान लो जैसे कि मेरे पास ये 3 वर्ड्स हैं, इनको मैं हेडिंग्स में रखना चाहूँ। फर्स्ट वाले को मैं हेडिंग्स में रखना चाहूँ तो मैं यहाँ से टाइटल ले सकता हूँ। थर्ड वाले को, सेकंड वाले को मैं सब टाइटल में ले सकता हूँ। इसको मैं हेडिंग्स के अंदर ले सकता हूँ तो इसको हेडिंग ले लिया। तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं कि किसको सेक्शन के अंदर रखना है, किसको बॉडी के अंदर। इसको मैं सेक्शन के अंदर रख लेता हूँ और इसको मैं सब हेडिंग के अंदर रख लेता हूँ कि हमारी सब हेडिंग है। तो यहाँ से भी इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। ये सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन हो गया। और उसके बाद ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है इसको मैं रख लेता हूँ अपना बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ जो हमारी यूज होती है, ये यूज होती है हमारी HTML कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम सारी चीज़ें हेडिंग्स वगैरह, सब टाइटल वगैरह, हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, सेक्शन, सब सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम किस लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बुलेटेड लिस्ट और नंबर लिस्ट। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये बुलेट लिस्ट आ जाएगी, ये बुलेट लिस्ट आ गई। और मान लो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरी नंबर लिस्ट आ गई। तो इस तरीके से ये हमारे विंडो 11 के अंदर नया ऑप्शन है। हम बुलेट लिस्ट इसी के अंदर लगा सकते हो, नंबर लिस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई नंबर के अकॉर्डिंग या कोई हेडिंग्स वगैरह के अकॉर्डिंग तुम कोई फॉर्मेट बना रहे हो। अब किसी वर्ड को तो मैं किसी के अंदर हाईलाइट करना हो यानी कि बोल्ड करना हो तो उसको बोल्ड कर सकते हो, जैसे कि कोई नाम वगैरह होता है और उस नाम को अगर हम इटैलिक करना चाहें तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपके पास Ctrl+I रहती है, Ctrl+I से इटैलिक होगा, Ctrl+V से बोल्ड होगा और Ctrl+U से अंडरलाइन होगा। ठीक है, जो कि इसके अंदर नहीं है। अब मैं चाहूँ कि जैसे कि मुझे इस पे लिंक लगा के चलनी है, जैसे कि मैं इस पे मैंने ये वर्ड लिखा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ विवेक नाम। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई भी लिंक ओपन कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं अपने यूट्यूब की लिंक यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ,
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने यूट्यूब की लिंक ऐड करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। तब देखो यहाँ पे ये नाम आ गया विवेक नाम से, और यहाँ पे मैं जैसे ही जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक लिंक आ रही है, और मैं जैसे इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करूँगा ये फॉलो लिंक करेगा। सिंपल क्लिक करूँगा तो ये नहीं जा रहा, लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस किया और इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे उस लिंक पे ओपन कर देगा। तो जैसे कि मेरा ये चैनल लगा हुआ था, यहाँ पे इसने मुझे सीधा पहुँचा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास शो हो जाए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे से सीधा जुड़ना चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। मेरे साथ साथ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स सीखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रिक्स एंड ट्रिप्स सिखाता हूँ। उसके बाद है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस एप्स स्पेस से मैं यहाँ पे इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। इस तरीके से जहाँ रखा होगा, मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, कंट्रोल जेड करूँगा वापस वहीं आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देखा था क्लियर फॉर्मेटिंग का, जो भी चीज़ें हमने लगाई थी वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। कंट्रोल जेड करता हूँ, हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट रहती है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होगा, जो हमारी फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे कर रखी है, हेडिंग्स वगैरह लगा रखी हैं, बोल्ड कर रखा है, लिंक वगैरह लगा रखे हैं, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करूँगा तो वहाँ से हमारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और सीखेंगे हम अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे पेंट। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।